दोस्तों, 4 साल बाद पहली बार तालिबान का कोई मिनिस्टर भारत आया है और जो डील हुई है वो पाकिस्तान और चाइना दोनों को रात की नींद उड़ाने वाली है। अभी अभी अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्ताची ने दिल्ली में एस जयशंकर से मुलाकात की है और इस मीटिंग के नतीजे बिल्कुल शॉकिंग हैं। भारत ने 4 साल बाद अपना काबुल एम्बेसी दोबारा खोलने का ऐलान किया है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। असली बात यह है कि अफगानिस्तान ने इंडिया को $1 ट्रिलियन के मिनरल वेल्थ में हिस्सेदारी का ऑफर दिया है और यह सब कुछ चाइना के मोनोपोली को तोड़ने के लिए है। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि इंडिया ने कैसे एक मास्टर डिप्लोमेटिक स्ट्रोक खेला है और क्यों पाकिस्तान इस डील से सबसे ज्यादा परेशान है। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, पहले समझते हैं कि यह मीटिंग इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया था तो इंडिया ने तुरंत अपना काबुल एम्बेसी बंद कर दिया था। सिक्योरिटी कंसर्न्स के चलते हमारे सभी डिप्लोमेट्स को इवैक्यूएट करना पड़ा था। उसके बाद से इंडिया सिर्फ एक छोटा टेक्निकल मिशन चला रहा था, कोई ऑफिशियल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं थे। लेकिन अक्टूबर 10, 2025 को जो हुआ वो हिस्ट्री में दर्ज होगा। तालिबान के पावर में आने के बाद यह पहली बार था जब उनका कोई मिनिस्टर इंडिया आया हो, और सिर्फ आना ही नहीं बल्कि फुल प्रोटोकॉल के साथ एस जयशंकर से ऑफिशियल मीटिंग भी हुई। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मीटिंग के दौरान 2 अफगानिस्तान के फ्लैग्स लगे थे, एक तालिबान का करंट फ्लैग और एक ट्रेडिशनल ट्री कलर फ्लैग। यह डिप्लोमेटिक सेंसिटिविटी को दिखाता है। लेकिन असली सवाल यह है, आखिर तालिबान को इंडिया की जरूरत क्यों पड़ी और इंडिया ने इस अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब किया। दोस्तों, अब जानिए कि अफगानिस्तान ने इंडिया को क्या क्या ऑफर्स दिए हैं और ये ऑफर्स इतने टेम्पटिंग क्यों हैं। पहली और सबसे बड़ी बात, माइनिंग सेक्टर। अफगानिस्तान ने इंडियन कंपनीज को अपने मिनरल वेल्थ में इन्वेस्ट करने का ओपन इन्विटेशन दिया है। और सुनिए, ये नंबर्स अफगानिस्तान में लगभग $1 ट्रिलियन वर्थ के मिनरल रिजर्व्स हैं। इसमें 60 मिलियन टन्स कॉपर, 183 मिलियन टन्स एल्यूमिनियम और 2.2 बिलियन टन्स आयरन ओर शामिल है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, अफगानिस्तान में रेयर अर्थ मिनरल्स भी हैं जो लिथियम, कोबाल्ट और नायोबियम जैसे क्रिटिकल मटेरियल्स हैं। ये सब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिफेंस सिस्टम्स के लिए बेहद जरूरी हैं। दूसरा मेजर ऑफर है सिक्योरिटी एश्योरेंस। मुत्ताकी ने क्लियर कमिटमेंट दी है कि अफगानिस्तान अपनी टेरिटोरी को इंडिया के अगेंस्ट कभी यूज नहीं होने देगा। यह पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। तीसरा, एयर फ्रेट कॉरिडोर की शुरुआत हुई है जो डायरेक्ट ट्रेड एनेबल करेगी। अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर्ब्स के लिए यह गेम चेंजर होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अफगानिस्तान ने इंडिया पाकिस्तान अटारी वाघा बॉर्डर खोलने की डिमांड की है डायरेक्ट ट्रेड के लिए। दोस्तों, अब समझिए कि इंडिया के लिए यह डील क्यों एक जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है। सबसे बड़ा फायदा, चाइना के मोनोपोली को चैलेंज करना। चाइना ने दुनिया भर में रेयर अर्थ मिनरल्स पर अपना कंट्रोल बनाया है 80% मार्केट शेयर के साथ। लेकिन अब इंडिया का अफगानिस्तान के मिनरल वेल्थ तक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया है। यह इंडिया के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत मिशंस के लिए गेम चेंजिंग है। दूसरा मेजर बेनिफिट है पाकिस्तान फैक्टर को न्यूट्रलाइज करना। जब अफगानिस्तान इंडिया के साथ डायरेक्ट ट्रेड करता है तो पाकिस्तान का लेवरेज ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। अभी तक हमें चाबहार पोर्ट विया ईरान यूज करना पड़ता था, लेकिन अब ऑप्शंस बढ़ गए हैं। तीसरा, स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी। अफगानिस्तान इंडिया का गेटवे है सेंट्रल एशियन कंट्रीज तक पहुंचने के लिए। एनर्जी पार्टनरशिप्स, ट्रेड कॉरिडोर्स और रीजनल इन्फ्लुएंस के लिए यह क्रूशल है। चौथा, सिक्योरिटी डायमेंशन में ह्यूज बेनिफिट। अफगानिस्तान ने गारंटी दी है कि वो अपनी टेरिटोरी को इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं होने देगा। यह IC 814 हाईजैकिंग जैसी इंसिडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए क्रिटिकल है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया ने तालिबान को लेजिटिमेसी नहीं दी, लेकिन प्रैक्टिकल एंगेजमेंट शुरू कर दी। यह एंगेजमेंट विदाउट एंडोर्समेंट स्ट्रैटेजी है। दोस्तों, अब कॉन्क्रीट टर्म्स में देखते हैं कि इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एग्जैक्टली कौन से डील्स फाइनलाइज हुए हैं। हेल्थ केयर के सेक्टर में इंडिया ने बहुत ही इंप्रेसिव कमिटमेंट्स दी हैं। अफगानिस्तान के लिए इंडिया ने काबुल के बगरामी डिस्ट्रिक्ट में एक कंप्लीट 30 बेड मॉडर्न हॉस्पिटल बनाने का प्रॉमिस किया है। इसके साथ ही थैलेसेमिया सेंटर, ऑन्कोलॉजी सेंटर और ट्रॉमा सेंटर भी एस्टैब्लिश किए जाएंगे। अफगानिस्तान के रिमोट एरियाज में हेल्थ केयर पहुंचाने के लिए पक्तिका, खोस्ट
और पाक्टिया प्रोविंसेस में 5 मैटरनिटी हेल्थ क्लिनिक्स भी बनाई जाएंगी। इमीडिएट रिलीफ के लिए इंडिया ने 20 एम्बुलेंसेस गिफ्ट किए हैं, जिसमें से 5 एम्बुलेंसेस जयशंकर जी ने पर्सनली मुत्ताकी को हैंड ओवर किए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में सालमा डैम की मेंटेनेंस और ऑपरेशन में इंडिया का कंटिन्यूड सपोर्ट मिलेगा अफगानिस्तान को। यह डैम अफगानिस्तान की एनर्जी नीड्स के लिए क्रिटिकल है। इसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में कोऑपरेशन से अफगानिस्तान की पावर क्राइसिस सॉल्व होने की उम्मीद है। एजुकेशनल कोऑपरेशन में EICCR स्कॉलरशिप स्कीम कंटिन्यू रहेगी अफगान स्टूडेंट्स के लिए। क्रिकेट कोऑपरेशन भी एग्री हुई है, जो पीपल टू पीपल कनेक्ट स्ट्रेंथन करेगी। माइनिंग सेक्टर में सबसे बिग ब्रेक थ्रू यह हुई कि इंडियन कंपनीज को ऑफिशियली अफगानिस्तान के मिनरल वेल्थ में इन्वेस्ट करने का इनविटेशन मिल गया है। एयर फ्रेट कॉरिडोर भी ऑफिशियली कमेंस हो गया है डायरेक्ट ट्रेड के लिए। दोस्तों, अब समझिए कि यह डील किस तरह से रीजनल पावर डायनामिक्स को कंप्लीटली रीशेप कर रही है। सबसे बड़ा एनालिसिस यह है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान कार्ड अब बैकफायर हो गया है। जाहिर है कि पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट किया था, यह सोचकर कि अफगानिस्तान को कंट्रोल कर सकेंगे, लेकिन अब तालिबान ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी के रिमोट कंट्रोल में नहीं चलेंगे। TTP अटैक्स की वजह से पाकिस्तान तालिबान रिलेशंस बिगड़ गए हैं और इसका फायदा इंडिया को मिल रहा है। मुत्ताकी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अफगानिस्तान अपनी टेरिटोरी इंडिया के अगेंस्ट यूज नहीं होने देगा। चाइना फैक्टर भी यहाँ इंटरेस्टिंग है। चाइना ने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के थ्रू अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश की है, लेकिन इंडिया के डायरेक्ट एंगेजमेंट से अब चाइना का मोनोपोली चैलेंज हो रहा है। अफगानिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स तक इंडिया का एक्सेस चाइना के डोमिनेंस को तोड़ सकता है, स्पेशली टेक्नोलॉजी सेक्टर में। अब देखिए, डिप्लोमेटिक मास्टर स्ट्रोक इंडिया ने एंगेजमेंट विदाउट एंडोर्समेंट स्ट्रैटेजी अपनाई है। मतलब इंडिया ने तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं किया, लेकिन प्रैक्टिकल कोऑपरेशन शुरू कर दी। यह वेस्टर्न कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशंस को भी अफेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन और डेवलपमेंट कोऑपरेशन लेजिटिमेट हाई। रीजनल कनेक्टिविटी के टर्म्स में भी यह ह्यूज विन है। सेंट्रल एशिया तक पहुंचने के लिए इंडिया को पाकिस्तान डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। ईरान के चाबहार पोर्ट के साथ कंबाइन करके इंडिया का वेस्टवर्ड एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी स्ट्रेंथन हो गई है। दोस्तों, ये अक्टूबर 2025 की मीटिंग इंडिया के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट साबित हो सकती है। इंडिया ने जो प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी दिखाई है, वो दिखाता है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी कितनी मैच्योर और स्ट्रेटेजिक हो गई है। अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर मुत्ताकी ने खुद कहा है कि फ्यूचर ऑफ इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस इज वेरी ब्राइट, और यह पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका है। चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को भी इंडिया ने अब चैलेंज कर दिया है सेंट्रल एशिया में। कमेंट्स में बताइए कि आपको इंडिया की यह डिप्लोमेटिक स्ट्रैटेजी कैसी लगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन रखें, क्योंकि ऐसी जियोपॉलिटिकल एनालिसिस आपको यहां रेगुलरली मिलती रहेगी। धन्यवाद।